दोस्त बात करते हैं के वेंकटप्पा के बारे में। ठीक, के वेंकटप्पा, इनका जन्म दोस्त कर्नाटक के मैसूर में होता है। ठीक, 28 जून 1886 को, 26 मई 1965 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर जन्म की बात करते हैं तो जून में होता है 1886 मैसूर कर्नाटक में, और मृत्यु होती है दोस्त मई में 1965 को। ठीक है भाई, इनके कुछ इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं चित्र। ठीक, इम्पॉर्टेंट चित्र देख लेते हैं। तो वो दोस्त देखो आप यहाँ पर, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका देते, मुद्रिका अर्पण, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण, शिव का तांडव नृत्य, शकुंतला की विदाई, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास और गुरु द्रोण। तो याद रखना गुरु द्रोण से आप याद रखना एकलव्य का गुरु द्रोण, फिर एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास, फिर उसके बाद शिव तांडव और शकुंतला का नृत्य, फिर राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण करते। ठीक है भाई, ये याद हुआ। अच्छा देखो, इनका जन्म होता है मैसूर में, और इनको कहते भी क्या हैं, बंगाल। ठीक, बंगाल का मंसूर कहते हैं। याद रहे दोस्त, क्या लिखा मैंने, बंगाल का मंसूर, इस रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक चीज, इनको वीणा वादक के रूप में भी जानते हैं हम। ठीक, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी की अगर बात करते हैं तो इनको इसमें भी हम जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था, कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है। ठीक है दोस्त, बातें समझ में आई। कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है, बंगाल का मंसूर कहते हैं, और वीणा वादक के रूप में भी इनकी क्या थी, प्रसिद्धि थी। ठीक है दोस्त, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, इसका अगर मैं इतिहास बताता हूँ ये कैसे है। ठीक, बेस रिलीफ दोस्त होते हैं उभारदार चित्र। याद रहे, बेस रिलीफ का मतलब होता है उभारदार चित्र। तो जो मैसूर के राजा थे ना दोस्त, मैसूर के महाराजा जो थे, ठीक, उनके आग्रह पर क्या होता है, उनके आग्रह पर के वेंकटप्पा आते हैं। ठीक, और 108 फीट, ठीक, 108 फीट चौड़े ये चित्रकारी करते हैं। कहाँ, मैसूर के अम्बा विलास में, अम्बा विलास में। याद रहे, तो ये सारी चित्रकारी अम्बा विलास में है। ठीक, बेस रिलीफ माध्यम में। तो हनुमान को मुद्रिका अर्पण करते, शिव का तांडव नृत्य, शकुंतला की विदाई हुआ, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास हुआ, और गुरु द्रोण हुआ। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ और इनकी प्रसिद्धि जानो, ये क्या करते हैं, हाथी दांत पर लघु चित्र बनाते हैं, हाथी दांत पर चित्र बनाते हैं। ठीक, अच्छा, चित्र बनाते हैं तो किनका किनका चित्र बनाया है दोस्त। ठीक, अवनींद्र नाथ का बनाया है, अवनींद्र नाथ। ठीक है, देखो यहाँ बताते हैं आपको, हाथी दांत या फलक बोलो, चित्र किसका, अवनींद्र नाथ। ठीक है भाई, और कूच बिहारी महाराज, कूच बिहारी महाराज, और ए.बी. रामास्वामी, ए.बी. रामास्वामी। ठीक है, ये इनका क्या करते हैं, व्यक्ति चित्र बनाते हैं। ठीक है, हाथी दांत के फलक पर। ओके दोस्त, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसे, एक मिनट भाई, ये चीज हो गया। आगे है यहाँ पर राम का विवाह, राम का विवाह, सीता व स्वर्ण मृग, लंका दहन, रावण व जटायु, सीता कल्याण। तो देखो, हम समझते क्या है यार, जैसे किसी का भी विवाह होता है किसी स्त्री का, तो उसका कल्याण ही होता है। तो आप ये समझिए,
कि देखो ट्रिक है यार, समझो कैसे इसको याद रखोगे पूरा एक ही साथ, वो ट्रिक समझो। तो यहाँ है सीता का कल्याण कर दिया किसने, राम ने, उनसे विवाह करके। तो सीता का कल्याण राम का विवाह हो जाएगा। ठीक, सीता का कल्याण हो गया, राम का विवाह। और फिर सीता अवस्वर्ण मृग हो गया। तो जंगल में जब जाते हैं, सीता का हरण ऐसे ही होता है ना कि राम सीता को एक मृग दिखता है, अच्छा, वो कहते हैं उसको पकड़ के लाओ ना, तो राम जी चले जाते हैं पीछे पीछे। फिर राम जी को लेट होता है तो लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं, वो लक्ष्मण रेखा खींच करके, बट सीता जी बाहर निकल करके आती हैं, रावण उनको उठा के लेके चला जाता है। तो भाई रावण और जटायु का युद्ध हो जाता है। समझ रहे बात को, मैं कह रहा हूँ सीता का विवाह हुआ, राम सीता का कल्याण हुआ, जब राम ने उनसे विवाह किया तो सीता का कल्याण, राम का विवाह हो जाता है। फिर सीता व स्वर्ण मृग हो जाता है, के वेंकटप्पा ने ही बनाया है। अभी स्टोरी मैंने बताया, जो जंगल में उनको स्वर्ण मृग मिलता है, राम पीछे जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब रावण हर लेता है इनको, तो रावण और जटायु का युद्ध होता है। ठीक है, रावण और जटायु का युद्ध होता है। फिर एट लास्ट क्या होता है, लंका दहन हो जाती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक सीक्वेंस में याद रखिएगा, सीता का कल्याण हुआ, राम का विवाह हुआ, उसके बाद सीता व स्वर्ण मृग, फिर उसके बाद रावण व जटायु का युद्ध हुआ, और फिर लंका दहन हो गया। ठीक है भाई, ये इतनी बातें याद हो गई। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर बुद्ध व तिष्य। फिर बुद्ध को उपदेश देते बुद्ध, मतलब बुद्ध व तिष्य हो गया, उपदेश देते बुद्ध हो गए, भिक्षा मांगते बुद्ध हो गए, मृग तृष्णा हो गई। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो आप, बुद्ध व तिष्य हो गए, यहीं से मृग तृष्णा हो जाएगी, और उपदेश देते बुद्ध और भिक्षा मांगते बुद्ध। तो बुद्ध क्या करते, उपदेश देते हैं और भिक्षा भी मांगते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये बुद्ध से रिलेटेड हो गया, इनको याद रखोगे। आगे आ जाते हैं फिर यहाँ पर अर्धनारीश्वर। देखो यहाँ पर हमने देखा था कि शिव का तांडव नृत्य, ठीक है, और यहाँ अर्धनारीश्वर भी आ जाते हैं। फिर शिवरात्रि आ जाती है, बीड़ा वादन में पागल। तो भाई मैंने बताया कि के वेंकटप्पा की प्रसिद्धि बीड़ा वादक के भी रूप में रही है, तो बीड़ा वादन में पागल ये याद रखिएगा। फिर सूर्यास्त याद रखिएगा, और टीपू सुल्तान। ठीक है भाई, यहाँ फिर बात करते हैं ऊटी के दृश्य, कोडाई कनाल के दृश्य चित्र। ठीक, तो इनकी महत्वपूर्ण इतनी रचनाएं हो जाती हैं, मतलब इतने चित्र हो जाते हैं दोस्त, आप इनको याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको, जैसा कि यहाँ मैंने बताया, ये सारी जो इनकी कृतियाँ हैं, मतलब ये जो चित्र हैं, ये बेस रिलीफ माध्यम में हैं, उभारदार चित्र है। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, बंगाल का मंसूर कहते हैं के वेंकटप्पा जी को। कैलीग्राफी का यूज़ इनने किया चित्रों में। ठीक, वीणा वादक के रूप में प्रसिद्धि मिली है इनको। फिर यहाँ पर मैंने बताया ये जो चित्र हैं, ये जो सारे चित्र हैं वो अम्बा विलास में बने हुए हैं, मैसूर महाराजा के आग्रह पर वेंकटप्पा जी ने बनाए हैं। ठीक, हाथी दांत के फलक की बात करते हैं तो अवनींद्र नाथ का चित्र बना है, कूच बिहारी का चित्र बना है, मतलब छवि ना, छवि मतलब मुख्य चित्र आप या व्यक्ति चित्र का ये दोस्त बना है। फिर AB रामा स्वामी का। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो हमने बताया कि ये, हाँ, तो इनके जो चित्रण विषय थे ना दोस्त, चित्रण विषय की अगर हम बात करते हैं, चित्रण विषय, तो प्राचीन आख्यानों और पुराणों पर आधारित थे। ठीक है, जैसे राम सीता, रामायण, महाभारत, ऐसे। ठीक, तो ये हो गए। अच्छा, एक चीज़ और, अजंता के भित्ति चित्रों की जो अनुकृतियाँ थी, इसमें तैयार करने में लेडी हैरिंगम के दल में ये भी शामिल थे। तो लेडी हैरिंगम के दल में शामिल थे। ठीक है भाई, इनकी शैली की अगर बात करते हैं, शैली किससे प्रभावित थी, शैली प्रभावित थी
तो ये आपकी मुगल व दक्षिणी शैली हो जाएगी। ठीक, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त।